कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमाल की बात कही है कि भूलने वाली सारी बातें याद है, इसीलिए तो जिंदगी में विवाद है। दो भाइयों की कहानी जिनके बीच में बहुत प्रेम था, शादियां हो गई दोनों की, उसके बाद भी प्रेम बरकरार रहा। बड़ा वाला भाई कहीं भी जाता बाहर तो छोटे वाले भाई के लिए भी सामान ले आता है, छोटा वाला जाता है बड़े वाले भाई के लिए सामान ले आता। बहुत प्रेम था, लेकिन एक दिन घर में किसी छोटी बात पर बहस हो गई। छोटे वाले भाई ने बहुत उल्टा सीधा बोल दिया, बड़े भाई के सम्मान का ख्याल नहीं रखा, और बड़े भाई का दिमाग खराब हो गया कि ये क्या चल रहा है। विनीत ने लाड़ प्यार से रखा और इसने ऐसी बात कर दी। उस दिन के बाद से दोनों भाई अलग अलग मकान में रहने लगे। यहाँ तक कि कई बार किसी कॉलोनी के फंक्शन में मिलना होता तो नजरें बचाकर निकल जाते हैं। कई बाजार में टकराते हैं तो एक दूसरे को इग्नोर करके निकल जाते। बातचीत पूरी तरीके से बंद हो गई और इस घटना को बढ़ते बढ़ते 10 से 12 साल हो गए। दोनों के बच्चे बड़े हुए। छोटे भाई की बिटिया थी। बिटिया की शादी के दिन आ गए। लड़का पसंद कर लिया गया। विवाह की तारीख फिक्स हो गई है। छोटा वाला भाई गया बड़े वाले भाई के पास जाकर कहने लगा कि भैया शादी तय हुई है, आपको आना है, सारा काम संभालना है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। उस दिन के लिए पैरों में गिर गया, बहुत रोया, सब हुआ, लेकिन बड़ा भाई टस से मज नहीं हुआ। उसने कहा अब आया है नाटक कर रहा है ये वो, क्योंकि उसे लगता था कि उसके सम्मान को ठेस पहुंच गई। गलती तो उसकी थी और यह सुधारने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। बड़े वाले भाई को कुछ सुनना ही नहीं था। छोटा वाला भाई बड़े दिल से माफी मांग रहा था, चाहता था भैया आए, आशीर्वाद दे, उनके आशीर्वाद के बिना कैसे ये सारा समारोह होगा। दोनों भाइयों के बीच में एक कॉमन बात थी, एक ही महात्मा के यहाँ जाते थे, उनको मानते थे। छोटा वाला भाई गया, अगले दिन महात्मा जी के यहाँ प्रवचन सुना, उसके बाद आशीर्वाद लेने गया। महात्मा जी ने पूछा बड़े परेशान लग रहा है। उसने बताया कि बड़े भैया से विवाद हो गया था बहुत साल पहले और कुछ मैंने कह दिया था, नहीं कहना चाहिए था। मैंने क्षमा भी मांगी, माफ नहीं कर रहे हैं। बिटिया की शादी है, आ भी नहीं रहे, मुझे बड़ा बुरा सा लग रहा है। बेमन से शादी होगी। महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, कुछ न कुछ तो समाधान ऊपर वाला निकालेगा। अगले दिन बड़ा वाला भाई प्रवचन सुनने गया। महात्मा जी ने पूछा कि तुम्हारे छोटे भाई की बेटी की शादी है, तो वो थोड़ा सा सकपका गया। उसने कहा तुम क्या क्या काम संभाल रहे हो। तो बड़ा वाला भाई गुस्से से भरा बैठा था। उसने गुस्से में बोला, छोटा भाई ऐसा है वैसा नाटक करता है, ढोंग करता है माफी मांगने का। महात्मा जी एक बात बताओ, कल जो मैंने प्रवचन दिया था उसमें क्या कहा था। बड़े भाई ने दिमाग पर जोर डाला, याद नहीं आ रहा है। उसने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहा था। महात्मा जी ने कहा कल मैंने तुम्हें एक अच्छी बात सुनाई थी, वो तुम्हें आज याद नहीं है, और छोटे भाई ने 10 साल पहले कुछ कह दिया था, वो सारी बातें एक एक करके याद कर रखी है। अगर ऐसे ही पुरानी उन बातों को, कड़वी बातों को याद रख के चलोगे तो जीवन कैसे जियोगे। जो अच्छी बात याद रखनी चाहिए वो तो तुम भूल चुके हो उस सिर्फ एक दिन में, और जो बुरी बात भूल जानी चाहिए थी उसी दिन उसे 10 साल तक पकड़ के बैठे हो। बहुत छोटी सी कहानी जो सिखाती है कि अगर भूलने वाली बातें याद रखेंगे तो जीवन भर विवाद हमारे साथ चलता रहेगा।